कंप्यूटर की दुनिया में खुद को अनुकूल बनाने के लिए कंप्यूटर की जानकारी बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तकनीक आपको पछाड़ देगी। जब तक आपको होश आएगा तब तक चिड़ियाँ खेत चुगकर जा चुकी होगी। खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो कंप्यूटर स्किल सीखना बहुत अनिवार्य है। पिछले 2 दशकों से कंप्यूटर ने बहुत तेज रफ्तार से विकास किया है और दिनों दिन हमारी दैनिक जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। इसलिए कंप्यूटर स्किल्स को हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये स्किल्स ही आपकी क्षमता, योग्यता, ज्ञान को मापने का पैमाना बनाएगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे और एक अच्छा सा करियर का निर्माण कर पाएंगे। So hello friends, myself Deepak Sharma and now you are watching YouTube channel Destiny Computer. Today I will talking about most important topic, that is hardware and software. But before start the class, if you not subscribe my channel, please like, subscribe and share and don't forget to click bell icon to get new video updates. कंप्यूटर सिस्टम को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जिस तरह मनुष्य के पास कार्य करने के लिए शरीर और जिंदा रहने के लिए आत्मा है, उसी तरह कंप्यूटर के पास उसके यह 2 पार्ट्स हैं। इन दोनों के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए जितने महत्वपूर्ण उसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उतने ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर भी है। इन दोनों के विकास ने ही आज कंप्यूटर को इतना सशक्त बना दिया है कि आज इसके माध्यम से हम कई असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भौतिक रचना है जिनसे मिलकर कंप्यूटर का निर्माण होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण हार्डवेयर पार्ट्स को। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे लेटर्स, नंबर्स और कमांड बटन स्थित रहते हैं। यदि आपको यह पता चल जाए कि कौन सी की किस कैटेगरी की है, तब आप आसानी से उनके काम के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। कीबोर्ड में मुख्य तौर पर 104 कीज पाए जाते हैं, जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है: फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, न्यूमेरिक कीपैड, इंडिकेटर लाइट्स। फंक्शन कीज कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है। इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। टाइपिंग कीज सबसे अधिक इस्तेमाल इन्हीं कीज का होता है। टाइपिंग की में 2 तरह की कीज, अल्फ़ाबेट और नंबर्स शामिल होती है। इन्हें सामूहिक रूप में अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कहा जाता है। कंट्रोल की, इन की को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल की, एल्ट की, विंडो की, एस्केप की, इन सभी का उपयोग कंट्रोल्स की के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेनू की, स्क्रॉल की, पाउस ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की आदि कीज भी कंट्रोल किए जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेविगेशन कीज में एरो कीज, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि कीज होती हैं। इनका यूज किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज में इधर उधर जाने के लिए होता है। इंडिकेटर लाइट्स, कीबोर्ड में 3 तरह की इंडिकेटर लाइट्स होती है: नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड चालू है, और यदि ये बंद हो तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर्स के अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत करती है। अपर केस का मतलब हर वर्ड बड़ी लेटर में लिखाएगी और लोअर केस में छोटी। तीसरी लाइट, जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, यह हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। न्यूमेरिक कीपैड, इन्हें हम कैलकुलेटर कीज भी कह सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही कीज होती है। इनका इस्तेमाल नंबर्स लिखने में किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के स्क्रीन के पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करता है। इस पॉइंटर के जरिए हम कंप्यूटर के अंदर फाइल्स, फोल्डर्स और दूसरे सभी ऑप्शन को खोलने, बंद करने, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इस्तेमाल करते हैं। 1960 के दौरान डगलस एंजलबर्ट ने इसकी खोज की थी और 1963 में पहली बार जेरॉक्स ऑल्टो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। माउस में टोटल 3 प्रकार के बटन होते हैं: लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील। लेफ्ट बटन का उपयोग सिंगल क्लिक,
हम किसी फाइल या फोल्डर को एक क्लिक करके चिन्हांकित करते हैं ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। डबल क्लिक यानी 2 बार लेफ्ट क्लिक का उपयोग किसी फाइल, फोल्डर या किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी फाइल, फोल्डर या किसी प्रोग्राम के आइकन पर माउस कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक स्पीड में करना पड़ता है। ट्रिपल क्लिक यानी 3 बार क्लिक करके हम किसी भी एक लाइन या एक पूरे पैराग्राफ में लिखी गई पूरे शब्द को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक लाइन या एक पूरे पैराग्राफ के पहले माउस कर्सर को ले जाकर ट्रिपल क्लिक करें। ड्रैग क्लिक एक लंबा क्लिक होता है जिसमें माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को क्लिक करके बिना लेफ्ट क्लिक बटन को छोड़े हुए किसी टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ्स पर ड्रैग करके इसे सेलेक्ट किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि किसी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ्स को बिना कॉपी किए ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ राइट माउस बटन को क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होता है, यानी इसके क्लिक करने से सहायक कार्यों का एक मेनू ओपन होता है जो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रॉल व्हील राइट और लेफ्ट क्लिक के बीच में एक व्हील होता है, इसे स्क्रॉल व्हील के नाम से जाना जाता है। स्क्रॉल व्हील का उपयोग माउस पर तीसरे बटन के रूप में किया जाता है। इसकी सहायता से आप पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो एक आयताकार बॉक्स के समान दिखता है। सिस्टम यूनिट के सामने वाले भाग में पावर बटन, जिनका काम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करना होता है। रीसेट बटन का कार्य करती है जिससे कंप्यूटर सिस्टम को बिना बंद किए दोबारा स्टार्ट करना होता है। एलईडी लाइट यह हमें बताती है कि सिस्टम यूनिट स्टार्ट हुआ है या नहीं। डीवीडी सीडी ड्राइव में सीडी डीवीडी कैसेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है जिसमें आप माउस, पेन ड्राइव, कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक पोर्ट में माइक के कोड को डाला जाता है और ऑडियो पोर्ट में गाना सुनने के लिए स्पीकर के कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से सिस्टम यूनिट के पीछे वाले भाग में पावर पोर्ट लगे होते हैं जिसका काम कंप्यूटर तक बिजली को पहुंचाना होता है। नीचे जो 2 गोलाकार में पोर्ट है इसे PS2 पोर्ट कहा जाता है। इसमें आप सिर्फ वह माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी कोड PS2 टाइप की होती है। सीरियल पोर्ट का काम ज़्यादातर मॉडेम कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पैरेलल पोर्ट प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। वीडियो पोर्ट का प्रयोग मॉनिटर प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिस्टम यूनिट के पीछे भी USB पोर्ट लगी हुई रहती है। ईथरनेट पोर्ट के मदद से आप कंप्यूटर के लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो पोर्ट का प्रयोग स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर MPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, बायोस यानी बेसिक्स इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, रैम, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। ये सभी पार्ट्स हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर यह एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ना ही इसे हाथों से छुआ जा सकता है। अभी आप सॉफ्टवेयर की वजह से ही मुझे देख और सुन पा रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में सॉफ्टवेयर का कितना महत्व है। सॉफ्टवेयर का निर्माण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा होता है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझते हैं। इसलिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है जो कंपाइल कर प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। 19वीं शताब्दी में एडा लवलेस ने दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा था जिसे चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए प्रकाशित किया गया था। एडा लवलेस को पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसे मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को कार्यों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच मीडिएटर का काम करता है। यह एक तरफ कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। डॉस, विंडोज, यूनिक्स
ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत सारा काम होता है, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होने वक्त सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राइमरी मेमोरी में डालना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बैकग्राउंड तैयार करना, मेमोरी और फाइल को मैनेज करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना, सॉफ्टवेयर और डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना तथा इसकी वार्निंग देते रहना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी नंबर 0 और 1 को समझती है। बाइनरी नंबर में लिखे निर्देश या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझकर रन कर सकता है, लेकिन मशीन भाषा में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना मुश्किल का काम है। साथ ही हर एक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है। इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है और इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के जरिए मशीन भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार करना आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है, जबकि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहलाता है। सामान्य तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या लो लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलकर उसे रन कराता है। कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर एक लाइन कर प्रोग्राम की गलतियों को इंगित करता है और इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना आसान हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी स्पेशल वर्क के लिए तैयार किए जाते हैं और संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को आसान बनाने, उसे वायरस से दूर रखने और सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, यह कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आज के वीडियो में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जाना। अब हमारी फंडामेंटल और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट होने वाली है। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। यदि आप कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जान गए हैं तो इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों तक जरूर पहुँचाएँ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। चलिए अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा।